हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे से हैं। आज की वीडियो में हम शैक्षिक मनोविज्ञान की फाइल कैसे बनाएं इस बारे में बात करेंगे। मनोवैज्ञानिक परीक्षण की फाइल बनाते समय सबसे पहले हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण का सामान्य परिचय लिखेंगे। मनोवैज्ञानिक परीक्षण सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि व्यक्ति के अध्ययन करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति के अभिरुचि, बुद्धि, अभिव्यक्ति, व्यवहारिकता, सृजनशीलता, उपलब्धि आदि को समझा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के साथ समाज के साथ समायोजन स्थापित कर सकता है या नहीं, उनके व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पता चल सके, इसके लिए विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा न केवल व्यक्ति का अध्ययन ही संभव है, बल्कि विभिन्न विशेषताओं के आधार पर उसकी अन्य व्यक्तियों से तुलना भी की जा सकती है। इसके पश्चात हम मनोविज्ञान का अर्थ लिखेंगे। मनोविज्ञान अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी, यूनानी भाषा के साइके तथा लोगोस शब्दों से मिलकर बना है। यूनानी भाषा में साइके का अर्थ है आत्मा तथा लोगस का अर्थ है विज्ञान। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में साइकोलॉजी का अर्थ है आत्मा का विज्ञान, अर्थात आत्मा का अध्ययन करना। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के जन्म का श्रेय स्क्यूरल तथा सेगविन को है। स्क्यूरल ने बौद्धिक रूप से दुर्बल बालकों के लिए कई प्रकार के वर्गीकरण प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने हीन बुद्धि वाले बालकों के दो श्रेणी प्रस्तुत की। प्रथम उच्च श्रेणी बुद्धि वाले बालक, द्वितीय निम्न बुद्धि वाले बालक। सेग्यून ने फ्रांस में दुर्बल बुद्धि के बालकों के लिए विद्यालय की स्थापना की। बीमे ने सर्वप्रथम 1905 बुद्धि परीक्षण की रचना की। कैटिल ने विभिन्न परीक्षण की सहायता से व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया। कैटिल ने 1890 में सर्वप्रथम मानसिक परीक्षण का प्रयोग किया। उन्होंने यह परीक्षण कॉलेज के छात्रों की बुद्धि मापन के लिए तैयार किया। स्टोन ने 1908 में गणितीय तर्क पर एक मानकीकृत परीक्षण की स्थापना की। भारत में सर्वप्रथम 1922 में C.H. राइज ने प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। इनके परीक्षण का नाम हिंदुस्तानी विनेट परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल था। डॉक्टर सोहनलाल ने 1942 में 11 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए हिंदी एवं उर्दू में एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। मनोवैज्ञानिक परीक्षण का इतिहास लिखने के पश्चात हम अब इसकी परिभाषा लिखेंगे। बोरिंग, लैंगफेल्ड व वेल्ड के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मन के शब्दों में आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। क्रो के अनुसार मनोविज्ञान
मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि परीक्षण एक मानकीकृत प्रक्रिया, माप या यंत्र है जिसके द्वारा समस्त व्यक्तित्व से एक या अधिक पहलुओं का मापन या तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन व्यक्ति की शाब्दिक या अशाब्दिक अनुक्रियाओं या किसी व्यवहार के माध्यम से किया जाता है। परिभाषाओं के पश्चात हम अब मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताएं लिखेंगे। मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, व्यवहार प्रतिदर्श के मापन की व्यवस्थित विधि मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। सेकंड पॉइंट, मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक मानकीकृत यंत्र है। थर्ड पॉइंट, इन परीक्षणों की प्रशासन विधि निश्चित होती है। फोर्थ पॉइंट, इन परीक्षणों की विश्वसनीयता एवं वैधता निश्चित होती है। पॉइंट नंबर 5, इनके द्वारा व्यक्तित्व के एक या अधिक पहलुओं का मापन किया जाता है। 6 पॉइंट, इन परीक्षणों का उपयोग उन्हीं व्यक्तित्व गुणों के मापन के लिए किया जाता है जिनके लिए यह परीक्षण निर्मित होते हैं। अब हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण के तत्व लिखेंगे। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के तत्व मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रयोगशाला। नंबर 2, उपकरण। नंबर 3, प्रयोज्य। नंबर 4, विषय। नंबर 5, परीक्षणकर्ता। तथ्यों के पश्चात हम मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का वर्गीकरण करेंगे। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का वर्गीकरण विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न आधारों पर किया है, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्न प्रकार से है। नंबर 1, शाब्दिक, अशाब्दिक। सेकंड है व्यक्तिगत परीक्षण, सामूहिक परीक्षण। नेक्स्ट है मानकीकृत परीक्षण, अमानकीकृत परीक्षण। फर्स्ट पॉइंट, शाब्दिक परीक्षण। शाब्दिक परीक्षण वह मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जिनसे एक व्यक्ति के व्यवहार विशेष का मापन शाब्दिक प्रश्नों के द्वारा मौखिक या लिखित रूप से उत्तर प्राप्त किया जाता है। सेकंड पॉइंट, अशाब्दिक परीक्षण। इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। परीक्षण के पद चित्रों एवं आकृतियों आदि के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है व्यक्तिगत परीक्षण। यह वह मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जिसका उपयोग एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जाता है। एक समय में एक ही व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं या व्यवहार का मापन करने से मापन अधिक व्यापक एवं गहन होता है। फोर्थ पॉइंट है सामूहिक परीक्षण। यह वह मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जिसका प्रशासन एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों पर किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है मानकीकृत परीक्षण। मानकीकृत वह परीक्षण है जिनकी विश्वसनीयता, वैधता एवं मानक उपलब्ध होते हैं। इनके प्रशासन एवं मूल्यांकन में समरूप विधियों का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है अमानकीकृत परीक्षण। यह वह मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जिनकी विश्वसनीयता, वैधता ज्ञात नहीं होती है और मानक भी उपलब्ध नहीं होते हैं। परीक्षणों का वर्गीकरण लिखने के पश्चात हम अब उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण के गुण या विशेषताओं का वर्णन करेंगे। पॉइंट नंबर 1, विश्वसनीयता। यदि किसी परीक्षण को किसी व्यक्ति पर बार बार प्रयासित किया जाए और प्रत्येक बार वह व्यक्ति सामान्य अंक प्राप्त करता हो तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहलाएगा। सेकंड पॉइंट, वैधता। वैधता किसी मापन यंत्र का वह गुण है जो उस चीज का मापन करता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। दूसरे शब्दों में परीक्षण की वैधता का तात्पर्य इस बात से है कि परीक्षण क्या और कितनी अच्छी तरह से मापता है। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तुनिष्ठता। जब कोई परीक्षण वस्तुनिष्ठ होता है तब इस परीक्षण के प्रशासन और फलांकन पर प्रशासन करने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत पसंद, नापसंद, व्यक्तिगत विचारों, भावनाओं, पक्षपातों और संवेगों आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानक। जब परीक्षण का निर्माण कर लिया जाता है तब उसके मानक ज्ञात किए जाते हैं। मानक को परिभाषित करते हुए आइजनैक ने लिखा है कि एक समूह विशेष के प्रतिनिधि औसत मूल्य या मूल्यों का सेट ही मानक है। नेक्स्ट पॉइंट है मानकीकरण। मानकीकरण का अर्थ है कि परीक्षण का प्रशासन, मूल्यांकन आदि में समरूप विधियों का उपयोग है तथा जिनके मानक निर्धारित हो। मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताओं के पश्चात हम मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के शैक्षिक महत्व का वर्णन करेंगे। नंबर 1, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से छात्रों के वर्गीकरण में सहायता होती है। नंबर 2, छात्र के चयन में सहायक। नंबर 3, छात्रों के मार्गदर्शन में सहायक। नंबर 4, व्यावसायिक निर्देश में सहायक। नंबर 5, अभिक्षमता एवं मनोवृत्ति के अध्ययन में सहायक। अगर आपके मन में कोई सुझाव या शिकायत है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।